हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ टेस्ट हम और समझ लेते हैं, जिसमें से एक रेशियो पोलैरिटी टेस्ट है। ये रेशियो पोलैरिटी टेस्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है इम्पॉर्टेंट। लैब में कई कॉलेजेस के लैबोरेटरी में भी एक्सपेरिमेंट्स के लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। ये बहुत ही आसान है, पर जो लॉजिक है वो डिपेंडेंट है इसका डॉट कन्वेंशन पर। और डॉट कन्वेंशन मैंने जो आप लोगों को समझाया तो वो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर एक्शन से हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस उसका पूरा ट्रांसफॉर्मर एक्शन है। ट्रांसफॉर्मर एक्शन वाले वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप पहले ट्रांसफॉर्मर एक्शन वाले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको ये टेस्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ साथ आगे जाके मैं डॉट कन्वेंशन नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट में भी जब पूरा वीडियो शूट करूँगी तो उसका बेस भी जो है वो ट्रांसफॉर्मर एक्शन ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो पोलैरिटी टेस्ट। ये ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर में हमें ये नहीं मालूम कि इन वाइंडिंग्स पर डॉट कहाँ लगा हुआ है। डॉट का क्या होता है, एक्चुअली ये जो रैपिंग सेंस है वाइंडिंग का, कोर पर ये कैसे लपेटी हुई है, मतलब आगे से पहले वायर गया और ऐसे लपेटी हुई है कि पहले वायर पीछे से गया और ऐसे लपेटी हुई। दोनों रैपिंग सेंस डिफरेंट है। अगर ये वायर मैं कोर पर ऊपर से ले जाती हूँ तो अलग होगा, और पीछे से ले जाती हूँ तो रैपिंग सेंस अलग होगा। तो इस वाइंडिंग के भी दो टाइप के रैपिंग सेंस हो सकते हैं, इस वाइंडिंग के भी दो टाइप के रैपिंग सेंस हो सकते हैं। तो एक एक टाइप के फॉलो करके ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 4 कॉम्बिनेशंस रैपिंग के पॉसिबल है, मतलब 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग पॉसिबल है। तो ट्रांसफॉर्मर में जब हम सप्लाई करंट देते हैं और सप्लाई करंट जो है वो जिस तरफ से एंटर करता है ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में, वो तो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी। क्यों पॉजिटिव पोलैरिटी होगी? क्योंकि करंट सोर्स से कंपोनेंट में जो उसको यूटिलाइज कर रहा है उस एनर्जी को, उस कंपोनेंट में करंट जहां से एंटर करता है वो प्लस पोलैरिटी ही होता है। अब करंट जब इसमें से फ्लो होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होने की पोलैरिटी ऐसी होगी कि उसकी वजह से करंट ऐसे फ्लो होगा कि उसकी वजह से जो सेट होने वाला फ्लक्स होगा वो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग अपने ही कारण का अपोज करेगा, और उसके प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? प्राइमरी से आने वाला फ्लक्स। ये पूरी कहानी, पूरी ट्रांसफॉर्मर एक्शन मैंने उस वीडियो में समझाई हुई है, ठीक है। तो सेकेंडरी में इंड्यूस होने वाला जो फ्लक्स होगा वो अपने ही कारण का अपोज करेगा, मतलब प्राइमरी से आने वाले फ्लक्स को वो अपोज करेगा। तो ये जब प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है लेंजेस लॉ की वजह से, तो यहाँ पर वो टर्मिनल पॉजिटिव पोलैरिटी गेन करता है जहां से करंट बाहर निकल रहा होता है। मैं लॉजिक आपको बता दूं कि ये प्लस पोलैरिटी है, तो ये कब प्लस पोलैरिटी होगा? ये ऑटोमेटिक बना हुआ प्लस पोलैरिटी, और ये हमने क्रिएट किया हुआ प्लस पोलैरिटी। अगर करंट सप्लाई का यहाँ से एंटर करता है तो ये प्लस होगा, करंट सप्लाई का यहाँ से एंटर करता है तो ये प्लस होगा। पर अभी मैं मान के चल रही हूँ कि सप्लाई से करंट ऐसे एंटर कर रहा है तो ये प्लस पोलैरिटी पे होगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जब फ्लक्स इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब पहले ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट वहाँ सेकेंडरी में, और फिर फ्लक्स सेट हुआ, तो वो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसकी पोलैरिटी जो होती है वो ऐसी होती है कि जिस तरफ से करंट बाहर निकल रहा होता है वो प्लस पोलैरिटी होती है। ये लॉजिक है, आप ट्रांसफॉर्मर एक्शन वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस तरफ प्लस पोलैरिटी इंड्यूस होती है E2 की, उसी से करंट बाहर निकलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि सेकेंडरी साइड में पहुंचने वाली पहली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो वोल्टेज के फॉर्म में पहुंचती है, और ये वोल्टेज जो है E2 ये यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग में सोर्स का काम करता है, और सोर्स के पॉजिटिव पोलैरिटी से ही करंट निकलता है। तो मुझे इसका रैपिंग सेंस नहीं मालूम, माना कि ये प्लस पोलैरिटी है तो इसमें से बहने वाला I2 करंट बाहर ऐसे जाएगा, तो I1 करंट जो होगा प्लस से एंटर करेगा और I2 करंट प्लस से बाहर जाएगा। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है कि डॉट कन्वेंशन में एक डॉट से करंट एंटर करता है तो दूसरे डॉट से करंट बाहर जाता है। साथ में अगर यहाँ पर एसी सोर्स जो हम लगा रहे हैं उसका पॉजिटिव पल्स चल रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन है, और इस एसी सोर्स का जब नेगेटिव पल्स चलेगा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी।
तो एक बार करंट ऐसे फ्लो होगा, फिर सेकेंड हाफ में ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे फ्लो होगा, ये होता रहेगा। तो एक बार ये जब प्लस पोलैरिटी पे होगा, जब सोर्स का पॉजिटिव हाफ चल रहा होगा, तो फिर ये सोर्स का जब निगेटिव हाफ चलेगा तो ये माइनस पोलैरिटी पे होगा। तो डॉट का मतलब क्या है कि वो दो पॉइंट्स प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो साइमल्टेनियसली सेम पोलैरिटी पे रहते हैं, मतलब या ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा, दोनों या तो प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं पोलैरिटी टेस्ट पर यूज कर रही हूँ। रेशो टेस्ट मैं बाद में समझा दूंगी एंड में, पोलैरिटी टेस्ट मैं पहले समझा रही हूँ। ये पूरा लॉजिक जो दे रही हूँ मैं पोलैरिटी टेस्ट पर है। तो अब मैं ये सर्किट कनेक्शन बना लूंगी, ये मेरा सर्किट डायग्राम है और करंट सप्लाई का यहाँ से एंटर कर रहा है और इस टर्मिनल को मैं ए टर्मिनल नाम दे रही हूँ। ये टर्मिनल जो है वो ए टर्मिनल है, ये टर्मिनल बी टर्मिनल है, ये टर्मिनल सी है और ये भी ए हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। तो ये दोनों टर्मिनल ए हो गए। बी और ए के बीच में एक वोल्ट मीटर V1 लगा दिया जो सप्लाई वोल्टेज को मेजर कर रहा है। बी और सी के बीच में एक और वोल्ट मीटर लगा दिया V3 और ए और सी के बीच में जो वोल्टेज मैं मेजर आउट करूंगी, मैं वोल्ट मीटर नहीं लगा रही हूं, मैं सिर्फ V1 और V3 के अलजेब्रिक सम से V2 निकाल लूंगी। तो मैं फाइंड आउट करना चाहती हूं कि क्या डॉट का कॉम्बिनेशन यहां है या डॉट का कॉम्बिनेशन यहां है, मैं ये समझना चाहती हूं। क्या ए और सी पर डॉट है कि ए और ये वाले टर्मिनल पर, मतलब A1 पर डॉट है या सी पर डॉट है, ये जानना चाह रही हूं मैं पोलैरिटी टेस्ट से। मुझे नहीं मालूम कि कौन से दो टर्मिनल, मतलब कौन सा प्राइमरी वाइंडिंग का टर्मिनल सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल के साथ सेम पोलैरिटी पे रहता है। क्या ये दोनों टर्मिनल सेम पोलैरिटी पे रहते हैं, मतलब इन दोनों पे डॉट है या इन दोनों पे डॉट है, ये मैं जानना चाह रही हूं। क्योंकि इस ट्रांसफार्मर पे मुझे मैन्युफैक्चरर ने डॉट लगा के नहीं दिया, ये इंफॉर्मेशन मुझे मैन्युफैक्चरर से मिलनी चाहिए, नहीं मिली। या फिर ट्रांसफार्मर का जो बॉक्स होता है वो बार बार लेबोरेटरी में या जहाँ भी यूज़ हो रहा है, जहाँ पे उसका एप्लीकेशन है इंस्टॉल करके रखा है, वो यूज़ होने की वजह से टाइम के साथ वो डॉट बॉक्स पर से मिट जाता है। तो फिर कभी भी उस ट्रांसफार्मर को यूज़ करना है आगे और, तो पहले हमें पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करके देखनी पड़ेगी कि दोनों वाइंडिंग्स के साइमल्टेनियसली कौन से दो टर्मिनल सेम पोलैरिटी पे रहते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो हम वहाँ पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म करने का बेस क्या है, डॉट कन्वेंशन, वो भी मैंने लॉजिक दे दिया। अब ये सर्किट डायग्राम है, तो सर्किट डायग्राम में मैं क्या कर रही हूँ, ए और बी के बीच में V1 वोल्ट मीटर लगाया, बी और सी के बीच में V3 वोल्ट मीटर लगाया और V2 को मैं मेजर आउट कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं KVL अप्लाई करूंगी इस सर्किट में। मैंने इसको मेजर कर लिया, इसको मेजर कर लिया, मेरे पास दो रीडिंग्स आ गई V1 की और V3 की। अब मैं इस पर KVL लगा रही हूँ सर्किट डायग्राम को देखते हुए। मैंने इसको प्लस पोलैरिटी लेना ही है, इसलिए मैंने लिखा है फॉर श्योर। ए टर्मिनल को मैं प्लस पोलैरिटी ले रही हूँ क्योंकि मैं मानकर चल रही हूँ कि करंट सप्लाई से ए से एंटर कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, तो ए की पोलैरिटी मेरी पॉजिटिव ही है। फिर ए पॉजिटिव पर है तो नेचुरली बी उससे कम पोलैरिटी पे होगा, एक ही वाइंडिंग के दोनों एंड है तो बी निगेटिव पोलैरिटी हो जाएगा, तो बी इज निगेटिव पोलैरिटी। तो ये फॉर श्योर ए पॉजिटिव पोलैरिटी और बी निगेटिव पोलैरिटी है। अब बी निगेटिव है पर मुझे सी नहीं मालूम कि कैसा है, तो मैं सी को एज्यूम कर रही हूं कि लेट VC इज ग्रेटर देन VB, मतलब C पॉइंट का पोटेंशियल B से ज्यादा है, ऐसा एज्यूम कर रही हूँ। मतलब C को मैं ज्यादा प्लस पे मान रही हूँ B के रिस्पेक्ट में, वो भी लिख दिया है। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इन दोनों की रीडिंग्स को तो पता कर ही लेंगे, पर मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या A ज्यादा हायर पोटेंशियल पर है C के रेस्पेक्ट में या C ज्यादा हायर पोटेंशियल पर है A के रेस्पेक्ट में। अगर C ज्यादा हायर पोटेंशियल पर होगा तो ये दोनों टर्मिनल पर डॉट होगा और A ज्यादा हायर पोटेंशियल पर होगा तो इन दोनों पर डॉट होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर KVL इक्वेशन लिखने के लिए मैंने एज्यूम किया है कि C ज्यादा पोटेंशियल पर है B से, पर A का नहीं मालूम है कि A C से ज्यादा है कि कम है, मुझे नहीं मालूम, वो मुझे KVL लगाने के बाद और V1 V3 की वैल्यूज से मुझे पता चलेगा। अब मैंने KVL लगाया, कैसे, KVL लगाने का एक सिंपलेस्ट मेथड है, एक पॉइंट से चलना शुरू करो, पूरा क्लोज पाथ लो और वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ। तो मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, तो मैंने किसको ट्रेस आउट किया, V1 को।
V1 के प्लस से माइनस की तरफ जा रही हूँ, B लोअर पोटेंशियल पर है विथ रिस्पेक्ट टू A, तो B निगेटिव है, तो मैं A से B की तरफ गई, मतलब V1 के माइनस की तरफ जा रही हूँ, V1 के माइनस की तरफ जा रही हूँ। अब मैं V3 के हायर पोटेंशियल पर जा रही हूँ, B टू C, C ज़्यादा पोटेंशियल पर मानकर चल रही हूँ, तो मैं जब B टू C जा रही हूँ तो V3 के प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो V3 के प्लस की तरफ जा रही हूँ। अब C हायर पोटेंशियल पर है और यहाँ पे मैं मान रही हूँ कि A ज़्यादा पोटेंशियल पर है, तो V2 लिखूंगी तो मैं C से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ जा रही हूँ, मतलब V2 के प्लस की तरफ जा रही हूँ, तो ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है, जब इस इक्वेशन में मैंने माना कि ये ज़्यादा पोटेंशियल पर है, ये कम पोटेंशियल पर है, तो V2 के आगे प्लस साइन लिया। अगर मैं मान लूँ कि A कम पोटेंशियल पर है और C ज़्यादा पोटेंशियल पर है, तो V2 के आगे मैं माइनस साइन लगाती। ठीक, अब मैं V1 को चेकआउट कर लेती हूँ, मैं माइनस V1 प्लस V3 प्लस V2, तो मैं V2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर रही हूँ, तो इस इक्वेशन से मुझे V1 माइनस V3 मिल रहा है। V1 माइनस V3 का मतलब है कि A पर डॉट है, मतलब A ज़्यादा हायर पोटेंशियल पर है तो A पर डॉट है। और अगर मैं उल्टा लूँ तो V2 इज इक्वल टू V3 माइनस V1 होगा। अगर ये लोअर पोटेंशियल पर है और ये ज़्यादा पोटेंशियल पर, तो इक्वेशन जस्ट रिवर्ट बैक हो जाएगी, तो V2 की वैल्यू V3 माइनस V1 आ जाएगी, तब C किस पर होगा, हायर पोटेंशियल पर। तो इसका मतलब A पर इस कंडीशन में ये दोनों पर डॉट होगा और इस कंडीशन में इन दोनों पर डॉट होगा। मैं डॉट की डिफरेंट वो बता देती हूँ, फील्ड ट्रायंगुलर डॉट बता रही हूँ। ये कब, जब C हायर पोटेंशियल पर है A से, और ये कब होगा, जब A हायर पोटेंशियल पर होगा C से। ये मैंने इंडिकेट कर दिया है। सर्कुलर डॉट्स तब पॉसिबल है जब A का पोटेंशियल ज़्यादा है C से, ट्रायंगुलर डॉट्स तब पॉसिबल है जब C का पोटेंशियल ज़्यादा है A से। तो ये हमारी पूरी पोलैरिटी टेस्ट थी। अब इसके बाद मैं टेस्ट परफॉर्म कर लेती हूँ, रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट का मतलब क्या है यही बता देती हूँ। रेशो टेस्ट जो होता है वो मेजर करना V2 अपॉन V1 या V1 अपॉन V2, कुछ भी मेजर करना। तो ठीक है, V1 भी हमने वोल्टमीटर से मेजर किया और V2 को हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो मैं ये रेशो फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये फाइंड किया तो मैं K पता करूंगी, और ये फाइंड किया तो मैं क्या पता करूंगी, A। दिस इज नोन एज टर्न रेशो एंड दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ये बता चुकी हूँ। तो ये कोई बहुत बड़ा लॉजिकल चीज़ नहीं है। लॉजिक कहाँ रिसाइड कर रहा था, पूरे पोलैरिटी टेस्ट को समझने में। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा पढ़ाया हो ये छोटा सा टेस्ट समझ में आया होगा। पर लॉजिक यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर एक्शन का है, तो मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ट्रांसफॉर्मर एक्शन वाले वीडियो का लिंक दिया हुआ है। पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि एक डॉट से करंट एंटर करता है, दूसरे डॉट से करंट बाहर जाता है, ये ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर एक्शन है। और इसी लॉजिक पर बेस्ड मैंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये इक्वेशन को कुछ अजम्पशन पर लिख पाई। यहाँ पर अजम्पशन था A हायर पोटेंशियल पर है B C से, और यहाँ पर अजम्पशन था C हायर पोटेंशियल पर है A से। तो इस अजम्पशंस के साथ मैंने पोलैरिटी टेस्ट परफॉर्म की। और क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वाइंडिंग का रैपिंग सेंस हमें डब्बे में झांक के हम नहीं देख सकते ट्रांसफार्मर के कि वाइंडिंग कैसी लपेटी हुई, आगे से पहले वायर गया है कि पहले पीछे से वायर गया। और रैपिंग सेंस पर ही पूरा का पूरा निर्भर करता है डॉट की लोकेशन क्या होगी। डॉट की लोकेशन मतलब एक प्राइमरी वाइंडिंग पर डॉट होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग पर डॉट होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग का वो टर्मिनल और सेकेंडरी वाइंडिंग का वो टर्मिनल साइमल्टेनियसली सेम पोलैरिटी पे होते हैं, या तो प्लस प्लस पे या माइनस माइनस पे। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को समझाया और पोलैरिटी टेस्ट कैसे परफॉर्म करते वो बताया। पोलैरिटी टेस्ट के एंड में छोटा सा जो पार्ट है वो है रेशो टेस्ट का। तो वो भी जब हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू आ जाती तो रेशो निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है। V2 अपॉन V1 करते तो K निकलता है और V1 अपॉन V2 करते तो A निकलता है।
आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ये कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ बहुत सारे लाइक्स आप दीजिए। इंडिविजुअल व्यूअर लाइक दे सकता है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करेगा, और बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझाना। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप मानिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।